ओके, तो आज संडे की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो जो कल एक वीडियो आई थी, क्रेडिट कार्ड फॉर बिगिनर्स कॉन्सेप्ट्स पार्ट फोर आई थी। उसके लिए भी एक छोटा सा अपडेट है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी पूरे क्रेडिट रिपोर्ट को समझाते समझाते, तो एक दो पॉइंट्स मिस हो गए। मैंने बाद में वो वीडियो देखी थोड़ा सा पर्सनल फीडबैक के लिए, तो एक दो पॉइंट मिस हो गए थे, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और कमेंट में एक आया था कि इस क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, तो वन कार्ड से रिलेटेड था, तो उसको भी क्लियर कर देंगे वो क्यों होता है। और वो पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी बात है। दूसरा एक ट्रबल शूटिंग है। ट्रबल शूटिंग बोले तो आपने कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह का भी यूज़ किया तो पता होगा कि खुद से ट्रबल को शूट कर देते हैं। ठीक है, तो वो है ट्रूक के जो BTG3 थे, बॉर्न टू गेम एडिशन, मतलब उसका क्या हो रहा है कि बहुत लोगों का वो वन साइड ही कनेक्टेड हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, इसलिए उसका सॉल्यूशन देना ज़रूरी है। तो पहले उससे बात करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट वाली बात दो तीन स्टेप में है, तो जिसको वो देखना है वो थोड़ा स्किप कर लो या सुन लो, क्या पता आपके ट्रू वायरलेस बड्स के साथ कभी ऐसा हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं थ्योरेटिकली स्टेप बता देता हूँ और एक बार फिर करके दिखा दूंगा। थ्योरेटिकली ये है, वैसे मैंने कमेंट में डाल रखा था उसके रिव्यू के। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो मान लो दोनों बर्ड्स कनेक्ट नहीं हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉरगेट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं दिखाता ही रहता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये ब्लूटूथ वाले सेक्शन में आ गए। फिर मान लो कि ये आपका ट्रूक बर्ड्स BTG3 है। एक खास बात और कि ये BGT3 क्यों लिखा होता है, आई हैव नो क्लू। ठीक है, वो ये भी सही नहीं कर पा रहे। उसके बाद आई बटन होगा, या आप में कुछ भी मोर ऑप्शंस का जो भी बटन होगा उसको क्लिक करना है। उसके बाद ये फॉरगेट का ऑप्शन है, ठीक है, फॉरगेट पे क्लिक कर देना है, तो ये फॉरगेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको फॉरगेट कर देना है। फॉरगेट करते ही कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, और वो अवेलेबल डिवाइसेस में आने लगता है। तो आपको वो दोनों ईयरबड्स लेने हैं, डब्बे में डालने हैं वापस से, और डब्बा जो केस बोलते हैं, केस, ईयरबड के केस में डालना है और केस को बंद कर देना है और थोड़ी देर रख देना है, मतलब इस तरह से एक दो मिनट की वो पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म हो जाए। उसके बाद अपने फ़ोन का ब्लूटूथ वगैरह ऑफ कर लेना है, पूरे तरह से हर कुछ बंद। अब क्या करना है, आपको फिर वो बड्स लेना है, फ़ोन लेना है, बड्स का केस खोलना है, दोनों बड्स को साथ में बाहर निकालना है। ठीक है, और फिर फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करना है, और इस बार BGT3 या BTG3 जो भी आपका लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक करके देखना है कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ऐसे ही ट्राई करना है, क्योंकि देखो ये सब बर्ड्स में क्या होता है ना कि इंटर कनेक्शन होता है, समझ रहे हो। इसीलिए आप इसको मोनो बर्ड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कि सिंगल बर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों बर्ड्स में पहले इंटर कनेक्शन हो जाता है। मान लो ये दोनों बर्ड्स हैं, पहले ये दोनों बर्ड्स में इंटर कनेक्शन होगा, उसके बाद आपके फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाएंगे एज अ सिंगल एंटिटी। इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है, ताकि वो दोनों बर्ड्स पहले एक दूसरे से कनेक्ट हों और फिर आपके फ़ोन से एज अ सिंगल एंटिटी कनेक्ट हो जाए। और अगर ये इशू है प्रोडक्ट का, क्योंकि दो तीन कमेंट्स आए हैं, तो हो सकता है कि एक सच में वैसा कनेक्ट नहीं हो रहा हो, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक दो बार ऐसे ट्राई करते हो, पूरा रीसेट करते हो, नहीं होता है, तो फिर आपको वो रिप्लेसमेंट के ऊपर सोचना चाहिए। अब आ जाता है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो क्रेडिट रिपोर्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा, मतलब वो मेरी सबसे लंबी वीडियो थी आज तक की लगभग। मतलब मेन टॉपिक्स की बात करें, Q&A कभी कभी 20-25 मिनट के हो जाते हैं, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर 20 मिनट की वीडियो पहली गई है, तो बहुत अच्छे से सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक दो चीज़ें मेरे हिसाब से छूट गई, मैंने जब उसको देखा वीडियो रात में, तो मेरे हिसाब से एक दो चीज़ें छूट गई, उसके बारे में बात करता है। सबसे पहला मैंने क्रेडिट, उसके बाद जिनका कमेंट आया था स्कोर के बारे में, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे ऐप वैप सब शो करके। सबसे पहला पॉइंट कि उसमें मैंने बताया क्रेडिट स्कोर के हाई जो मार्क करता है लिमिट यूटिलाइजेशन पे कि 30%। अब किसी के दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि अगर मेरे पास दो कार्ड हैं तो क्या दोनों का 30-30%? तो नहीं, अगर आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है तो दोनों का लिमिट एडअप होगा और फिर टोटल का 30%, समझ रहे हो। वो भी अब दिखाई दूँ क्या, चलो, मतलब कि मान लो एक में 10,000 है, एक में 20,000 है,
तो टोटल आपका लिमिट 30,000 हो गया, तो 30,000 का 30% तक आप यूज़ कर सकते हो। भले ही आप एक कार्ड का कितना यूज़ करो, दूसरे कार्ड का कितना यूज़ करो, उससे मतलब नहीं है। आपका ओवरऑल लिमिट यूजेज 30% से कम होना चाहिए, ठीक है। दिखाई देता हूँ, ऑन करें, तब तक दूसरे बारे में बात करते हैं। कि एक चीज़ मैंने बताया कि एक चीज़ मतलब बोल दी और वो लगभग सच भी है, लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि बिल जिस अमाउंट पे जनरेट होता है, मतलब बिल जो जनरेट होता है उस समय अपडेट होती है, ठीक है। ये 99% केसेस में तो सही है, क्योंकि मेरे 2 क्रेडिट कार्ड के लिए सही है, बिल जनरेट अमाउंट के बाद ही का सारा डेटा रहता है। लेकिन वन स्कोर ऐप में अगर आप देखोगे तो वो अपडेट की ना डेट डालते हैं वन स्कोर ऐप में, अगर आप अपना स्कोर चेक कर रहे हो तो मैंने उतना भी ध्यान नहीं दिया है अपने कार्ड पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वो अपडेट की डेट डालें 30th को, लेकिन मेरा जो बिल जनरेट का डेट है वो 20th है। तो अब तो बहुत ध्यान से पूरा बिल देख के पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच है तो उसका मतलब अगर 20th को मेरा बिल जनरेट हो रहा है किसी भी अमाउंट पे, मान लो मैंने 30% से कम में बिल जनरेट करवा लिया, लेकिन 20 से लेकर 30th के बीच में मैंने ज़्यादा खर्चे कर दिए कि अब तो बिल जनरेट होगा तो अपडेट होगा, तो 30th को अगर वो क्रॉस कर गया 30% और फिर वो अपडेट कर दिया उन्होंने, तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन वन स्कोर वाले ऐप पे क्यों मुझे उतना भरोसा नहीं है, वो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़े देर में। वो जो क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि अपडेट नहीं होता है स्कोर वगैरह। और तीसरी एक छोटी सी पॉइंट मिस हो गई थी, वो थी कि एज ऑफ अकाउंट जो है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वो मैं बोलते बोलते मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एज ऑफ अकाउंट ना एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कार्ड टू कार्ड अप्लाई। कार्ड टू कार्ड अप्लाई क्या है कि आप एक क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो मतलब एक तरह से वो उसको कोलैटरल मान लेते हैं कि अरे ये बंदा जो है वो इस बैंक का ये कार्ड 1 साल से या इतने टाइम से यूज़ कर रहा है, तो इसे हम अपना कार्ड दे सकते हैं बिना किसी चेक्स के, क्योंकि ये रिलायबल होगा, ठीक है। खासकर ये सेम बैंक से कार्ड में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो ICICI का FD वाला कार्ड है या कोई भी प्लैटिनम कार्ड है, वो लेके आपको अमेजोन पे ICICI कार्ड मिलने का कार्ड टू कार्ड बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, इसलिए भी ओल्ड अकाउंट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 साल तक यूज़ करते हो कार्ड को, तो वो मतलब 6 महीने से ज़्यादा 1 साल, तो वो अच्छा इंपैक्ट डालता है कि अरे ये तो 1 साल से हमारा कस्टमर है, या किसी बैंक का किसी क्रेडिट कार्ड का 1 साल से कस्टमर है। और वही अगर आप 2-3 महीने के कार्ड टू कार्ड पे अप्लाई करने जाओगे तो वो रिजेक्ट ही होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप आज भी क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाओगे तो उस पर एक क्वेश्चन है कि डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, और वो क्रेडिट कार्ड कब से वैलिड है। उसमें अगर आप देखोगे तो जो मिनिमम स्टार्ट आप क्लिक कर सकते हो ना, वो है दिसंबर 2020 की। मतलब मैं ये कुछ 1-2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। इसका मतलब कि 1 साल आपको कार्ड यूज़ किया हुआ होना ही चाहिए लगभग, क्योंकि दिसंबर 2020 अगर मिनिमम है तो देख लो, अगर दिसंबर 2020 में कोई कार्ड लेता है तो मैंने कब चेक किया होगा, अक्टूबर नवंबर में कभी चेक किया होगा, दिवाली बिग बिलियन डेज सेल के अराउंड। तो देख लो कि वो लगभग 1 साल का आपसे चाह रहे हैं मिनिमम, ठीक है। तो इसीलिए भी पुराने अकाउंट को बंद नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जो मैं बोल रहा था 30% के बारे में, तो ये देख लो, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आपको जो दिख रहा होगा 9% का, ठीक है। अब ये देख लो कि ये 9148 मेरी टोटल यूटिलाइजेशन है, लेकिन मेरी लिमिट जो दिखा रहे हैं वो 103445 दिखा रहे हैं। अब ये देखो 103445 जो लिमिट है ना, वो मेरी सारे कार्ड को ऐड अप करके है, ठीक है, वो किसी सिंगल कार्ड के लिए नहीं है। लेकिन जो मेरी यूजेज दिखा रहे हैं वो भी तीनों कार्ड को ऐड करके है, और फिर वो 9% की यूजेज दिखा रहे हैं। तो वो आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो वो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, क्या क्वेश्चन पूछा है ना कि जो वन कार्ड है वो यूज़ कर रहे हैं 3 मंथ से, और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्ड नहीं हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि आपसे क्या मिस्टेक हो गई, या किसी किसी से भी ये नॉर्मल सी मिस्टेक है, ये हो सकती है। वो है किसी सिंगल ऐप पे ज़्यादा रिलाई करना। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, और फिर मैं ऐप्स भी आपको बताता रहूँगा कि आपको कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए।
अब देखो ये वन स्कोर ऐप है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो मेरा सिबिल जनरेट हुआ है और एक्सपीरियन में ये न्यू टू क्रेडिट बोल रहा है, जबकि मेरे क्रेडिट मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है 10 मंथ की हो चुकी है, मतलब अगर आप फर्स्ट कार्ड से काउंट करोगे तो, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि ये वन स्कोर लाइव दिखा रहा हूँ, वन स्कोर पे एक्सपीरियन में न्यू टू क्रेडिट है। लेकिन वही अगर मैं अभी तुरंत क्रेड पे जाऊँ, आपको पता है कि क्रेड एक्सपीरियन को एक्सेप्ट करता है, मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया है कि क्यों अलग अलग ब्यूरोज वगैरह होते हैं, ठीक है। और क्रेड पे जैसे ही मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस स्कोर में, तो ये देख लो यहाँ अपडेट हुआ है और एक्सपीरियंस का स्कोर आया हुआ है, सब कुछ है। और ये फिर से अपडेटेड के लिए डेट वेट सब दिया हुआ है। तो मैं ये बोल रहा था कि हो सकता है कि आपने बस वन स्कोर का ऐप डाला हुआ हो, या आप बस किसी एक ऐप पे कैलकुलेट करने के लिए छोड़ के रखे हुए हो और वो ऐप आपको अपडेट नहीं दे रही हो। आपको कुछ नहीं करना है, आप पेटीएम तो यूज़ करते ही होगे, पेटीएम पे जाके क्रेडिट स्कोर चेक करो। पेटीएम पे नहीं होता है तो वन स्कोर पे कर लो, दोनों में से किसी एक ऐप पे वो जनरेट हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका, मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में मैं बोल रहा था, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सिबिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली जाओ, वहाँ एक अकाउंट बनाओ और साल का एक रिपोर्ट आप फ्री में ले सकते हो। मैं पेड रिपोर्ट लेने कभी नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ लोग बोलते हैं पेड रिपोर्ट लो, अरे भाई हम लोग स्टूडेंट्स हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो लेते हैं कितने मुश्किल से शेयर कर करके, अब सिबिल का सब्सक्रिप्शन लेने का क्या लॉजिक है। तो आप जाओ और उस पर अकाउंट बनाओ और वहाँ से साल की एक फ्री रिपोर्ट ले लो। चलो फिर इतना तो हो गया सब, दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना। और भी कुछ डाउट है तो हमेशा ही कमेंट सेक्शन तो हमेशा ओपन ही रहता है, और भी जो भी आपको सही लगे। चलो फिर बाय।